जगन्नाथ की भक्ति में है शक्ति, राष्ट्रपति को मिला तपस्या का फल। उड़ीसा से दिल्ली तक का सफर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मुर्मू। भक्ति में शक्ति है और यही शक्ति जब जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है तो मुश्किल से मुश्किल डगर को पार कर इंसान सफलता के शीर्ष तक पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति मुर्मू आज की तारीख में शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फर्श से अर्श तक का ये सफर द्रौपदी मुर्मू के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। संघर्षों से भरी उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कई परेशानियां आती गई। 2 जवान बेटों को खोने का गम, ऊपर से पति की मौत, घर की गरीबी और अपनी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई दरवाजा जरूर दिखाता है। हार नहीं मानने वाली द्रौपदी मुर्मू ने समाज के लिए कुछ करने के लिए जैसे ही राजनीति में कदम रखा, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की राज्यपाल से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हालातों से लड़ने की ताकत द्रौपदी मुर्मू को कहीं और से नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति से आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू ने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा है। हम उनकी उन्हीं आदतों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन, जहां अनेकों सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वहां राष्ट्रपति मुर्मू हर रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं। इसके बाद करीब 1 घंटे मॉर्निंग वॉक और योग करती हैं। फिर खुद से मंदिर साफ करती हैं, मंदिर को पानी से धुलती हैं और उसके बाद पूजा पाठ करती हैं। करीब 1 घंटे तक रोज मुर्मू ध्यान लगाती हैं। आज भी शिव भक्ति में ध्यान लगाने के लिए अपने पास ट्रांसलाइट और एक छोटी सी पुस्तिका रखती हैं। ध्यान पूजा पाठ करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाश्ता करती हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति मुर्मू जब अपनी जन्मभूमि उड़ीसा पहुंची तो भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति हर किसी ने देखी। राष्ट्रपति होने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू नंगे पैर चलकर जगन्नाथ धाम पहुंची। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली है, जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ का इकलौता ऐसा धाम जहां वो अपने भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ विराजते हैं, जहां की रथ यात्रा को खींचने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटती है। वहां द्रौपदी मुर्मू की तपस्या नजर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची, जिसकी तस्वीरें बकायदा राष्ट्रपति भवन से भी शेयर की गई। 2 किलोमीटर की दूरी को द्रौपदी मुर्मू ने बिना चप्पल पहने ही तय की। नंगे पैर मंदिर मार्ग पर वो जाती दिखी। इस दौरान जय जगन्नाथ के जयकारे भी लगे। जो लोग द्रौपदी मुर्मू को करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रपति के प्रति मुर्मू की यही भक्ति उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब इसे आप प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद कहें या फिर चमत्कार, द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को अपना पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलना कोई आम बात नहीं है। समाज के प्रति द्रौपदी मुर्मू की निष्ठावान सेवा और स्वार्थहीन भक्ति का ही नतीजा है कि आज उनके साथ न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि पूरा देश खड़ा है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का जवाब पीएम मोदी की दहाड़ देती है। हाल में ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश की थी। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए ये कहा था कि एक आदमी सत्ता में वापसी करने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। अपने भाषणों में वो जनजातीय समुदाय की बात कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की महिला जनजातीय उम्मीदवार का समर्थन क्यों नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने उन्हें हराने के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। कांग्रेस ने कभी जनजातीय समुदाय के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा। ये भाजपा है जिसने न सिर्फ जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति बल्कि एक महिला को राष्ट्रपति बनाया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सफलता के जिस मुकाम पर है, उसके पीछे उनकी मेहनत के साथ साथ जगन्नाथ भक्ति की भी शक्ति मौजूद है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में
पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञाः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।